पानी पीने के फायदे। अगर आप अब भी यही सोच रहे हैं कि आखिर पानी पीना इतना जरूरी क्यों है, तो यहाँ वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर हम आपको पानी पीने के फायदों के बारे में बता रहे हैं। शरीर की क्रियाओं के लिए जरूरी है पानी। हर एक कोशिका के लिए बेहद महत्वपूर्ण तत्व है पानी, जो पोषक तत्वों को लाने ले जाने और उनका अवशोषण करने में मदद करता है। ये सांस लेने और मल त्याग करने जैसी शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित और नियमित करता है, और साथ ही लार समेत शरीर के विभिन्न तरल पदार्थ जैसे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को संश्लेषित भी करता है। पाचन और मस्तिष्क की क्रियाओं के लिए ये दोनों बेहद जरूरी। ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है पानी। रोजाना 2 लीटर पानी पीने से ऊर्जा का स्तर 400 जूल्स तक बढ़ जाता है। ज्यादा पानी पीना जरूरी है, खासकर तब जब आप नियमित रूप से वर्कआउट करते हो या फिर वजन घटाने या कैलोरी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा पानी थकान को दूर करने में भी मदद करता है, जिससे आपका शारीरिक प्रदर्शन बेहतर होता है। ब्रेन फंक्शन और मूड को बेहतर बनाता है पानी। शरीर में पानी की कमी का संबंध ज्ञान और अनुभूति में कमी से जुड़ा है। साथ ही पानी पीने से व्यक्ति को किसी चीज पर ध्यान या फोकस करने में भी मदद मिलती है, जिससे व्यक्ति के शैक्षणिक और कार्य से जुड़े प्रदर्शन में भी सुधार होता है। इसके अलावा कई अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि अगर व्यक्ति पर्याप्त रूप से पानी पिए तो उसका मूड भी अच्छा रहता है। पाचन में मदद करता है पानी। पानी पाचन की प्रक्रिया से जुड़े एंजाइम को संश्लेषित करता है, और साथ ही कई और तरीके से भी पानी पाचन में मददगार है। कब्ज और सीने में जलन जैसी समस्याओं का भी सबसे कॉमन घरेलू उपचार पानी ही है। शरीर को अंदर से साफ करता है पानी। पानी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर करने का काम करता है, इसलिए यह शरीर को डिटॉक्स यानी अंदर से साफ भी बनाता है। त्वचा के लिए भी बेहतरीन है पानी। पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से स्किन में हाइड्रेशन को बढ़ाने में मदद मिलती है, और साथ ही स्किन की फिजियोलॉजी भी बेहतर होती है। ऐसा करने से स्किन कोमल और मुलायम बनी रहती है, और त्वचा पर झुर्रियां और उम्र बढ़ने के निशान नहीं आते। दर्द दूर करने में मदद करता है पानी। कई बार जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से सिर दर्द की समस्या हो सकती है। इसे दूर करने में मदद करता है पानी, और साथ ही पानी जोड़ों में दर्द की समस्या को भी दूर करता है, क्योंकि पानी जोड़ों में स्निग्धक का काम करता है। दिन में कितना पानी पीना चाहिए? हमें हर दिन कम से कम 8 गिलास पानी पीना चाहिए, क्योंकि यह आपके शरीर को विषय है, त्वचा को पोषित और हाइड्रेटेड भी रखता है। आयुर्वेद के अनुसार पानी एक शीतलक है। अत्यधिक पानी के सेवन से भले ही आप भूखा महसूस न करें, लेकिन यह अपचन पैदा कर सकता है और एक गंभीर हालात का कारण भी बन सकता है, जिसको अमा कहते हैं। अमा पाचक तंत्र और शरीर की कोशिकाओं और ऊतकों में अनुचित चयापचय और अनुचित पाचन के कारण होता है। बहुत अधिक पानी पीना कफ और वात में वृद्धि और पित्त में कमी का कारण बनता है, जो शरीर की पाचन शक्ति को प्रभावित करता है। ये सभी दोष हमारे शरीर के संतुलन को बनाए रखते हैं। इनमें थोड़ा सा परिवर्तन भी हमारे पाचन तंत्र पर प्रभाव डालता है, इसलिए आपको अत्यधिक पानी के सेवन से भी बचना चाहिए। इसके बजाय पानी पीते रहें जब तक आप तृप्त महसूस न हो। पानी पीने का सही समय। भोजन के दौरान पानी पीने को लेकर ये सवाल जरूर आते हैं कि हमें भोजन से पहले पानी पीना चाहिए या भोजन के बाद, या क्या हम भोजन करते समय पानी पी सकते हैं। कुछ डॉक्टरों का सुझाव है कि आपको भोजन के दौरान पानी नहीं पीना चाहिए। इसके बजाय आपको पानी पीने के लिए 1 घंटे या ज्यादा का इंतजार करना चाहिए। कुछ अन्य डॉक्टर्स खाना खाने से पहले आयुर्वेदिक दृष्टिकोण के साथ इस रहस्य को हल करते हैं। हम पानी तभी पीते हैं जब हमें प्यास होती है। प्यास एक प्राकृतिक आवश्यकता है, और जब भी प्यास लगती है इस पर ध्यान जाना चाहिए। इसी तरह भूख लगना, पेशाब या शौच के लिए जाना, ये सब प्राकृतिक आवश्यकताएं हैं। इस सब का एकमात्र उद्देश्य शरीर की जैविक प्रक्रिया को बनाए रखना है। कई डॉक्टर आपको भोजन के बीच में पानी पीने की सलाह नहीं देते हैं, लेकिन आयुर्वेद इस तथ्य का विरोध करता है। आयुर्वेद के अनुसार आप अपने भोजन के बीच में थोड़ा सा पानी पी सकते हैं। पानी पीने का सही तरीका। आयुर्वेद के अनुसार पानी पीने का सही तरीका 1. जिस तरह से हम बैठकर खाना खाते हैं उसी प्रकार हमेशा बैठें और फिर पानी पिए। 2. एक ही बार में पूरा गिलास पानी नहीं पीना चाहिए। पानी को गर्म चाय की तरह एक एक घूंट लेकर पीना चाहिए। 3. दिन भर पानी के छोटे छोटे घूंट लेते रहें। अगर आप एक बार में बहुत सारा पानी पीते हैं तो आपका शरीर इसको अवशोषित करने में सक्षम नहीं होगा। 4. जब बात पानी के तापमान की आती है तब पहली गुनगुने पानी को देनी चाहिए। हालांकि
आप कमरे के तापमान वाला पानी भी पी सकते हैं, किंतु ठंडा या बर्फ वाला पानी पीने से बचें। ठंडा पानी पीने से शरीर के कुछ अंगों में रक्त नहीं पहुंचता है। 5. भोजन के पहले या बाद बहुत अधिक पानी ना पिएं। आप भोजन के बीच में पानी के छोटे घूंट ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें भोजन के समय ज्यादा पानी पीने से पेट में पाचन के लिए पर्याप्त जगह नहीं रहती है, जिससे भोजन अच्छी तरह से पच नहीं पाता है। 6. हमेशा याद रखें कि आपका पेट 50% भोजन के साथ, 25% पानी के साथ और शेष 25% पाचक रस के साथ भरा होना चाहिए। 7. प्यास शरीर की एक प्राकृतिक आवश्यकता है और आपको इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पानी पिएं जब भी आपको प्यास लगे। 8. मूत्र भी एक संकेतक है जिससे हमें पता चल सकता है कि हमारा शरीर हाइड्रेटेड है या नहीं। अगर आपका मूत्र पीले रंग का है तो आपको ज्यादा पानी पीने की जरूरत है, क्योंकि यह निर्जलीकरण का एक संकेत है। 9. सूखे होंठ निर्जलीकरण का एक और संकेत है, इसलिए अगर आपके होंठ सूखे हैं तो आपको तुरंत पानी पीना शुरू कर देना चाहिए। खड़े होकर पानी क्यों नहीं पीना चाहिए? वास्तव में ज्यादातर लोग पानी खड़े होकर पीते हैं, जिससे हमारे शरीर पर कई दुष्प्रभाव पड़ते हैं। खड़े होकर पानी पीने के क्या नुकसान हो सकते हैं? खड़े होकर पानी पीने से हो सकती है पेट को क्षति। जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं तब यह आसानी से प्रवाह होता जाता है और एक बड़ी मात्रा में नीचे खाद्य नलिका में जाकर निचले पेट की दीवार पर छिड़काव करता है। इससे पेट की दीवार और आसपास के अंगों को नुकसान पहुंचता है। लंबे समय तक ऐसा होने से पाचन तंत्र और दिल की समस्याएं हो जाती हैं। खड़े होकर पानी पीने से हो सकती है गुर्दे की बीमारी। जब खड़े होकर पानी का सेवन किया जाता है तब पानी तेजी से गुर्दे के माध्यम से बिना अधिक छने गुजर जाता है। इसके कारण मूत्राशय या रक्त में गंदगी इकट्ठा हो सकती है, जिससे मूत्राशय और गुर्दे की बीमारियां होती हैं। प्यास बनी रहती है। खड़े होकर पानी पीने की वजह से आपकी प्यास बुझ नहीं पाती है। पानी पीने के बावजूद बार बार लगता रहता है कि आपको प्यास लग रही है। अगर आप अपनी प्यास बुझाना चाहते हैं तो खड़े होकर पानी पीना छोड़ दें। इसकी बजाय हमेशा एक जगह बैठकर गिलास में पानी पिए। प्यास लगने पर गिलास से छोटे छोटे घूंट भरे, प्यास बुझ जाती है। अपचन। खड़े होने की वजह से शरीर और मांसपेशियों में खिंचाव बनता है, इसलिए बैठकर रिलैक्स होकर पानी पिए। ऐसा करके आपका शरीर तरल पदार्थ को पूरी तरह से अवशोषित कर पाएगा और अंदर मौजूद अन्य खाद्य पदार्थों के साथ शरीर सही सामंजस्य बैठा पाएगा। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो अपचन की समस्या हो सकती है। सीने में जलन। खड़े होकर पीने से पानी सीधा अंदर जाता है, जिससे भोजन नली पर काफी ज्यादा दबाव पड़ता है। इस वजह से कई बार स्फिंक्टर, पेट और एसोफेगस के बीच का जोड़ को क्षति हो सकती है। नतीजतन सीने में जलन हो सकती है। साथ ही पेट से एसिड के ऊपर की ओर लौटने की वजह से जलन महसूस होती है। पानी के पोषक तत्व नहीं मिल पाते। जैसा कि कई बार बताया गया है कि खड़े होने पर शरीर में खिंचाव होता है, जबकि बैठे रहने की वजह से मांसपेशियां रिलैक्स होती हैं। इससे शरीर में मौजूद तरल पदार्थ को शरीर आसानी से पचा पाता है और खाद्य पदार्थ को अवशोषित कर पाता है। नसों में तनाव। खड़े होकर पानी पीने से शरीर में फाइट और फ्लाइट सिस्टम, किसी भी बीमारी या रोगाणुओं के शरीर पर हमला करने के दौरान होने वाली प्रतिक्रिया सक्रिय हो जाता है, जिससे नसों में तनाव उत्पन्न होने लगता है। ठीक इसके उलट जब आप बैठकर पानी पीते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, जिसे शरीर का रेस्ट और डाइजेस्ट सिस्टम, आराम करो और पचाओ भी कहा जाता है, वह सक्रिय हो जाए। तो स्वस्थ रहने के लिए बैठकर पानी पीने की आदत डालें।